अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मब्बतना पढ़ो सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन। रोशन किए हैं मुझको उजाला हुसैन का। रोशन किए हैं मुझको उजाला का। रोशन किए हैं मुझको उजाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। जिंदा तरह तरह के हवालों से हूँ मगर। जिंदा तरह तरह के हवालों से हूँ मगर। इन सब से बड़ा है हवाला हुसैन का। इन सब से बड़ा है हवाला। तमसील इस्तिकामते किरदार की कसम। बेमिसल ही रहे है हमारा का। बेमिसल ही रहे है हमारा हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। निकाह मैं भी हूँ एक चाहने वाला।
हुसैन का मैं भी हूँ एक चाहने वाला हुसैन का। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी भी पनाहमंद बारगाहे करुणाम दे विच हदिये दरूद व सलाम अर्ज़ करन तो बाद मौजूद मोहतरम हाज़रीनो सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत बारगाह दे विच दुआ है कि अल्लाह के आरम मैनू तुहानू आख सुन के आख सुना के आख समझ के अल्लाह करीम अमल दी तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीनो हज़रात, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक ते सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी शहादत के हवाले नाल चंद एक मारूदात आप जैसे अजीम लोगों ने समात दे नज़र की थी। याद रहे कि हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिहदे नाल मेरा नबी आप भी प्यार करता है। आका करीम अलैहिस्सलाम रावी लिख देने कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम घर तो बाहर निकले, कहीं जा रहे सन। आका करीम एक मकाम ते पहुँचे तो बच्चियां बिच ना इमाम अली मकाम खेड़ते पै सन। अच्छा, करीम अलैहिस्सलाम ने ना अपने हाथ मुबारक फैला दिते तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला सारी हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला ते खेलते पै सन। तो मेरे आका ने ना हुसैन नूं नाल लाण दी कोशिश फरमाई ते हज़रत इमाम हुसैन भी सरकार नाल लाड़ कर रहे सन। कभी उठ के इधर चले जान, कभी दौड़ के इधर चले जान। मेरे आका फिर पकड़न, फिर इधर चले जान, फिर इधर आ जान। सरकार ने सीने नाल लाया तो सहाबा मंदर विखदे पै सन। तो मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरे विचों मैं हुसैन विचों हाँ। फिर सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हब्बा हुसैना हब अल्लाह हुसैना, या अल्लाह भी हुसैन नाल प्यार करता है। अल्लाह अकबर। यानी हुसैन की मोहब्बत इतनी लाजवाल है, इतनी कमाल वाली है कि जिसके साथ रब भी प्यार करता है, नबी भी प्यार करता है, नबी की सहाबा भी प्यार करते हैं, नबी के जितने गुलाम साहिब ईमान है सारे हुसैन से प्यार करते हैं। हज़रात मोहतरम तवज्जो करना, बल्कि आला हज़रत इस मकाम से तर्जमा कर देना अल हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन का तर्जमा कर दिया। मेरे इमाम आशिकां आला हज़रत फरमाते हैं कि सरकार का ये बयान करदा इसका माना यह है कि हुसैन मेरा तो मैं हुसैन दा हाँ। यानी इतना सरकार का इमाम अली मकाम नाल प्यार है। ये मार्का जिहड़ा करबला दे विच रूनुमा होया, जिहड़ा तुसां मैं सारे ने सुनिया, किसी ने पढ़िया, होर करो कि ये होया क्यों है, इहदे बैक रीजन की सन, आखिर इमाम अली मकाम करबला च आए क्यों हैं। कुछ इस माशरे विच इस ज़ुल्म दे विच मगन ने, वो कहते हैं दो शहजादा की जंग सी। मतलब एक शहजादा वो यजीद नूं गिणदे ने ते एक शहजादा हज़रत इमाम अली मकाम नूं गिणदे ने। उन्हां दी अकल ते मातम करना चाहिए कि वो इमाम अली मकाम के मुकाबले यजीद नूं शहजादा पे आखदे ने। है तवज्जो हज़रात की कोई नहीं। उन्हीं लोगों ने यह भी गल आखी है कि माज़अल्लाह इमाम अली मकाम बागी सन तो यजीद हारते सी। ये भी एक फिक्र की सोच जमाने परवान चढ़ रही है। कुछ वो लोग ने कि जिन्होंने जमाने विच इमाम अली मकाम की ज़ाते वाला मरतबा तो इस अंदाज पेश किया कि जिमें को मजबूर और मायूस तरीन इंसान होता है। असां अज तक ये गौर ही नहीं की थी कि इमाम अली मकाम की ज़ात कितनी आला है, कितनी अरफ है, कितनी बुलंद है।
सानू अंदाजा ही नहीं है तक। जिस तरह जिसके ख्याल जो आंदा रहा वो बोलता ही गया। किसी ने किसी अंदाज रुलाया, जो जिसके लफ्ज आए, जो जो जिदा जो मन कहता गया वो करता गया। तवज्जो मेरी जानिब रहे हज़रात, मेरी जानिब गौर करो। असां कदी गौर ही नहीं कीतिया, किताबां च हुसैन नूं तलाश ही नहीं कीतिया, मुस्तफा दे फरमान च इमाम अली मकाम नूं ढूंढिया ही नहीं है। गौर करो, एक दिहाड़े इंज होया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक हज़रत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों शहजादे ने कुश्ती कर रहे सन। हुण गौर करो, ये एक रिवायत ज़हन च रख लो और जिंदगी भर इसनूं सोचते रहो तो जेड़े जेड़े सवालात तुहाडे ज़हन च आवणगे खुद ब खुद हल होंदे जावणगे। हसन पाक इमाम हुसैन पाक दोनों कुश्ती पे करते हैं और कुश्ती करने के दौरान आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा नूं फरमा रहे, हसन इस तरह पकड़ो ना, कुश्ती में ये तरीका अपनाओ, इस तरह कुश्ती करो। तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज़ कर दी ने, सोना हुसैन छोटा है, तुस हसन नूं पे कहंदे हो, तो हुसैन दी नाल तुस सपोर्ट नहीं पे कर दे। मेरे आका ने फरमाया, अगर हसन नूं मैं पे कहंदा वां तो हुसैन वास्ते रब ने जिबरील भेजा है। ये जेड़े कुश्ती के गुर ने वो जिबरील समझा रहे हैं। आप सोच लो कि जेड़े घर दे विच कुश्ती करन ते रब जिबरील नूं भेज के तरबियत करवावे तो करबला एवें छोड़ देवेगा। जमाने नूं खबर ही कोई ना, गौर ही नहीं कीतिया, जमाने नूं पता ही नहीं। तवज्जो करना, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं घर दे विच दोपहर दा वक्त है, मैं आराम पिया करदा सा, मेरी अख लग गई, जुम्मे दा दिन हा। फरमाते जो ही मेरी अख लगी तो थोड़ी देर गुजरी तो करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होए। सरकार दी दाढ़ी मुबारक दे बाल तो जुल्फ अंबरीन जड़ियां ने वो गर्द आलूद ने। सरकार दे जुल्फ मुबारक विच भी गर्द है, दाढ़ी मुबारक विच भी गर्द है, ते परेशानी दे आसार सरकार दे चेहरे अकदस तो जाहिर पे होंदे ने। मैं हाथ जोड़ के अर्ज की, फिदा का अमी वबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप तोड़ते, अभी उम्मी अभी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप तोड़ते फिदा वन। ए की हाल पे वेखदा, किस हाल है तुहानू वेखदा पिया। मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास ने पता नहीं है, मेरी उम्मत के लोगों ने मेरे हुसैन को शहीद कर छोड़िया तो मैं करबला च पिया दवा। और हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि सरकार ने ओ मैनू शीशी पकड़ाई, कैरूर उसनूं कहंदे ने, सरकार ने वो शीशी पकड़ाई जिदे विच मट्टी खून बन चुकी सी। हज़रत अब्बास कहंदे ने मैं वेख्या ते ओही टाइम जदों करबला दे उस वाक़या नाल मैच कीता ते ऐन ही उलमा बनना पिया सी कि जिस लम्ही सरकार मां ज़ियारत करवा रहे थे। हज़रात समझ आ रही है भाई? गौर फरमाओ कि जिस वास्ते सरकार करबला का सफ़र फरमा रहे हैं, हज़रात तुस तवज्जो नाल बैठे हो कोई नहीं, जिसकी सपोर्ट वास्ते करीम महबूब अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा चो करबला तशरीफ लैके आ रहे ने, वो हस्ती कोई और नहीं हो, इमाम अली मकाम दी ज़ाते वाला मरतबत है। असा ने ज़माने की जो रविश है असा वो अपनाते जा रहे हैं तो अपना किसी तरह चलते जा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर करो, हकायक नूं समझण दी कोशिश फरमाओ और हकायक वल तवज्जो करो। हकायक मुतकाज़ी ने कि तुसी समझो और उन्हां ते तवज्जो करो। हुण अगले जुमले ते तवज्जो करो, मैं अगली गल करदा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी जदों खुतबा इरशाद फरमाया ना, शहादत तो पहला जिहड़ा इमाम दा खुतबा है उहदे विच भी तुसीं जुमले समात फरमाओ तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, यजीदियो मैनू पहचानो, मैं कौन हाँ, मैं खून रसूल हाँ, मैं ओ हाँ कि जिहदे बारे नबी फरमांदे हैं कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मेरे विचों मैं हुसैन विचों हाँ।
मैं वो हुसैन हाँ, मैनू पहचान लो। मैं वो हुसैन हाँ कि जिदे वास्ते सरकार सजदे तवाल तूल देंदे ने, लंबा सजदा कर देंदे ने। मैं हुसैन वो हाँ कि जिदे वास्ते सरकार अपने आप को पेश कर दें तो खुद सवारी बन जाते हैं, मैनू सवार बनाते हैं। मैं वो हुसैन हाँ कि जिदी जी परवरिश है दरबारे रिसालत विच हुई है। तुसा खून दे प्यासे हो, लेकिन समझ लो मैं खून रसूल हाँ। है समझ हज़रात की कोई नहीं। ए पहचान कराने वास्ते इमाम अली मकाम ने पहला खुतबा इरशाद फरमाया। यानी उन्होंने कलाम करने तो पहला खुतबा इरशाद फरमा के उन्होंने सामने तारुफ करवाया। हुण गौर करो, जिस वक्त दुनिया गालिब आ जाए, लोग कहते हैं लोगों को पहचान खत्म हो गई। तवज्जो करो, जो दुनिया का कुत्ता बन जाए मेरे भाई, तो उस उत्ते दुनिया का गलबा हो जाए, उसनों खूने रसूल नज़र नहीं आता। पता चलिया जो गालिब दुनिया हो जाए तो खूने रसूल नज़र नहीं आता, उसनों होर की नज़र आएगा। दुआए करो अल्लाह ताला सानू इस दुनिया के लालच तो महफूज रखे। आओ तवज्जो करो, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी कोलो सवाल होया, हुजूर की वजह है तुसां यजीद नाल की रोला किए। पता चले गल वाज़े होवे, गुलामा बिचों किसी गुलाम ने अर्ज की, सुनो मेरे इमाम ने की फरमाया है। अजीजा ने मन तवज्जो करना, इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं। फरमाया लोगों मैं यजीद दी हद इस वास्ते बैत नहीं करता, यजीद बेनमाजी है। किए जी बेनमाजी है। हुण जरा तू ते मैं गौर करिए ना, इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं, यजीद बेनमाजी है। नमाज केड़ा हुक्म है जिस बारे अल्लाह करीम ने कुरान दे विच की फरमाया। फरमाया लोगों अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन। अल्लाह ने नमाज का हुक्म कुरान विच दित्या, फरमाया नमाज कायम करो। मौला किवें करिए, और तवज्जो करना अज़ीज़ा ने मंजर तवज्जो जुमले दी करो। फरमाया ऐ बंदो इस तरह नमाज पढ़ो जिवें मेरा महबूब पढ़दा पिया, मैं तुहाडे ते नमाज पिया फर्ज करदा वां, नमाज तुहाडे ते लाज़िम पिया करदा वां। हर हाल दे विच दिन विच 5 नमाज़ां पढ़नियां ने। नमाज़ां पढ़न दा हुक्म अल्लाह ने कुरान विच दित्या। पता चलिया हुसैनी कोई होवेगा जिहड़ा कुरान दी तालीमात ते अमल करन वाला होवेगा, जिहड़ा कुरान दी गल्लां नूं मनण वाला होवेगा, नमाज़ां पूरियां पढ़न वाला होवेगा। ओ मेरे भाइयों, जिहड़ा 5 नमाज़ां ना पढ़ सके, 2-3 पढ़ के नमाज़ां छोड़ देवे, पता चलिया हुसैनी किरदार नहीं यजीदी किरदार है। क्योंकि इमाम अली मकाम आप फरमाते ने मैं यजीदी उसने अपने वास्ते बैत नहीं कर रहा। यजीद वो बंदा है कि जरा बाद नमाज़ां छोड़ देंदा है, यानी 5 पूरियां नहीं पढ़दा, 1-2 पढ़ लेंदा, बाकी छोड़ देंदा। हालांकि यजीद बनो उमय्या मस्जिद का इमाम भी है, हाफिज बड़ा पक्का है, इतना पक्का हाफिज और इतनी सोहनी आवाज़ है, जो कुरान पढ़दा है लोग गश खा के गिर जाते हैं। इतनी सोहनी आवाज़, इमाम दा सोहना हाफिज भी मौजूद है। यजीद इमाम भी, इमाम मस्जिद भी है, खतीब भी है बनो उमय्या मस्जिद दा, फिर क्यों ने दे हाथ बैत नहीं पै कर दे। इमाम ने फरमाया लोगों तुहानू समझ नहीं पी आंदी, बाद नमाज़ां छोड़ देंदा है, बाद नमाज़ां छोड़ दे भाई बोलो ना। इमाम ओदे हाथ है, हाथ नहीं पै देंदे। तू ते मैं गौर करिए, असी अपने आप नूं हुसैनी ते कहलवांदे आ। मैं भी कहंदा मैं हुसैनी आ, आप भी कहते पे हो सारे हुसैनिया। सुनो शर्त पहली इमाम बयान पिया करदा, मैं हाथ इस वजह तो नहीं पिया देंदा, की करदा है बाद नमाज़ां छोड़ देंदा। पता चलिया तेरा मेरा किरदार हुसैनी नहीं है,
इतों तो मैं अपने आप को सैनी कहवा दिया, लेकिन उतों तो सैनी अंदर सैनी नहीं। अंदर दा किरदार होर, बाहर दी गल होर। अंदर दा मामला और बाहर दा मामला और, अंदर दा किरदार और बाहर दा किरदार और। मेरे भाइयों, हुसैनियों का किरदार नहीं। हुसैनी कौन ने जड़ा हाल भी आए उस हाल दे विच भी रब दी बारगाह सजदा करदे ने। की करदे ने? सजदा करदे ने। हुण जरा तवज्जो करना, जेड़े बंदे नमाज तो दूर हो जाते ने, नमाज़ छोड़ देंदे ने। आज इस माशरे में हर घर दे विच एक परेशानी है। हर बंदा ही कह रहा मेरा घर बेसकूनी दी नजर हो गया। की वजह है? मैं कई बार ये तलकीन ने लग दोहराए ने। अल्लाह करीम ने कुरान में की फरमाया, फरमाया लोगों जे तुम्हारे घरों में बेसकूनी आ जाए तो की करो मौला? की करना चाहिए? कुरान दी तिलावत करो, नमाज दा इत्मीनान करो, नमाज इत्मीनान करो, कुरान करीम तिलावत करो। क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान में की फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। फरमाया लोगों तुम्हारे दिलों को सुकून अल्लाह की याद देगी। तुम्हारे दिल सुकून पाएंगे तो किसी और से नहीं, अल्लाह की याद से। जिस वक्त सुबह की नमाज ना पढ़ी होवे तो सुकून मिलेगा? जोर ना पढ़सा सुकून मिलसी? असर ना पढ़िए, मगरिब ना पढ़िए, ईशा ना पढ़िए, नमाज तो दूर की समझो सारे सुकून चा जा सा। अल्लाह तो फरमान के तो झूठ हो सकता है? बोलो तो सही नहीं यार। मैनू पता है नमाज वाली गल करिए तो वैसे ही साड़ी कौम बड़ी परेशान हो जाती है। आ दिन कोई साढ़े नाल ढोटल वाली गल करो, आ कोई बाजार की गल करो, ये केड़ा तुसा मजमून छेड़ दिता है? औखी गल है क्यों जी होता है ना? बोलो तो सही यार। बहुत चेहरे परेशान हो जाते हैं। ये बड़ा औखा काम है जी नमाज वाला विच रोला। लेकिन बेलिया गल सच्ची रही है ना। हाँ ये गल लाजमी है, जदों कौम समझ जाएगी। हूँ तवज्जो करना, अक्सर नौजवान मेरे को आते हैं, हज़रत साहब कोई ऐसा वजीफा दो, रिज़्क बड़ा बंद है, खुलता नहीं पिया, बड़ी तंगी है, की करिए? मैं कहा कभी कुरान खोल के पढ़दा ना तेन पता लग बन जा कि गलती की पिया। बोलते सही नहीं यार। गौर करना मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामों, अल्लाह करीम ने कुरान दे विच की फरमाया, मन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। फरमाया लोगों सुनो, जेड़ा बंदा अल्लाह दी याद तो दूर हो जाए, अल्लाह फरमांदा सी ओदे उत्ते रिज़्क तंग कर देंगे। जदों ये बंदा क़यामत वाले दिहाड़े आवेगा, अल्लाह करीम क्या फरमांदे ने, फरमाया असीं इंज करांगे, उन्होंने अन्ना करके क़यामत वाले दिहाड़े लैके आवांगे। रिज़्क दुनिया तंग कर दिता गया, आखिरत नाबीना बन के उठाया जाएगा। कितना बड़ा बदनसीब इंसान, रिज़्क दुनिया तंग हो गया, इत्थे मौजूद रिज़्क हो के भी इस्तेमाल ना कर सके। हो सकता है कि जनाबे वाला रिज़्क आ ना रहा होवे, कारोबार तंग हो जाए। इस वास्ते मेरे बेलियों याद रखो, रिज़्क की तंगी दा अगर जनाबे वाला ज़ाला करना चाहते हो, आज ही दिल नाल वादा करके चले जाओ। नमाज किदी कज़ा नहीं करांगे, रब दे कुरान दी तिलावत किदी छोड़ांगे नहीं। सारे मिल के सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम दूजी दे विच केड़ी खामी है? होर के कम करदा है यजीद? फरमाया यजीद एक कम करदा है कि गाने शाने सुनन दा बड़ा शौक है। किसनों? बोलो तो सही नहीं यार। यजीद नूं। यजीद गाने बजाने का बड़ा शौक रखता है, इस वास्ते देहाते में बैत नहीं करता। मैं इस किनारे तो लैके उस किनारे तक आने वाले हर जवान का अगर मोबाइल खोल के वेखा
तो शायद ही कोई ऐसा मोबाइल होवे कि जेड़ा गाने तो पाक होवे, है ना सर? बोलो तो सही। हुण मेरे भाइयों तवज्जो करना, अगली गलतियां गौर करिए ना। अज जिस माशरे में तू ते मैं रहते पे यार बंदा की पिया कहता, घर में नफरत पैदा हो गई है। बिरा बिरा दे नेड़े नहीं लगता, मां पुत्र दे नेड़े नहीं, पुत्र बाप दे नेड़े नहीं, बिरा बिरावां दे विच नफरत, करीबी कोई नहीं रहा। की वजह है? मेरे आका ने फरमाया जो गिना आम हो जाएगा तो मुआशरे में मुनाफिकत भी हो जाएगी, निफाक फैलना शुरू हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगियां। अज असा तू ते मैं गौर करिए, अज साडे विच नफरतां क्यों पईयां दियां ने? ओदी वजह इक्को ही है, असा गिना नूं आम कर लिया, गाने बजाने शौक दे शौक पूरा करना शुरू कर दित्ता। जनाबे वाला जदों तक साडे घरां मां बहन बेटी ते बाप बुजुर्ग सारे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके ते कुरान ते दरूद पढ़ाते रहे हैं, उदों घरां दा माहौल वेख लो। अज गाणियां दे माहौल दे विच घरां दा माहौल नोट कर लो, पता चल जाएगा इहदे अंदर कसूर किसी और दा नहीं, इहदे अंदर कसूर तेरा ते मेरा अपना मौजूद है। नफरतां से खुद फैला रहे हैं, समझ आ रही है हज़रात की? कोई नहीं। तवज्जो करना। हूँ तीजी गल मैं मुख्तसर जल्दी जल्दी अर्ज पे करदा। इमाम अली मकाम तीजी खामी है देवच के अंदर की है। सुनो इमाम अली मकाम ने की फरमाया, दे अंदर तीजी खामी है मौजूद है। सूद दे कारोबार नूं हलाल समझदा है, सूदी कारोबार करदा है और सूद नूं अच्छा करदा आंदा है। तवज्जो करना मेरे भाइयों, ए जरा सूद मेरा ते तेरा नबी की पिया फरमादा, फरमा सूद दा कारोबार करने वाला बंदा अल्लाह नाल ऐलान जंग पिया करदा है। अल्लाह नाल बोलो सही। मैं आप सारे गौर करिए ना, तवज्जो करना। मुआशरे में अज सारा मुल्क पिछे तो पिछे क्यों चला जा रहा, कभी गौर नहीं की दिया। जिस मुआशरे की परवान जिदी बुनियादा में सूद शामिल कर दिता जाए और जनाबे वाला खसारे चला जाता है। हदीस नबी है, उलमा ने नकल फरमाया, जिस जनाबे वाला जमीन दे विच, जिस मकान दे विच, जिस घर दे विच, जिस कारोबार विच सूद आ जाए, 40 साल तो बाद वो घर सफाई पे मिटा दिता जाता है। और सूद कारोबार दा अदना जिहा गुनाह नोट फरमा लो, पर मैं मां नाल जना करन दे बराबर पहला गुनाह। अज वेखो ते दूजा बंदा सूद दे कारोबार विच मुलव्वस पिया नजर आंदा है। दो ही मकाम ने जिथे मेरे ते तेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ऐलान पिया करदा, फरमाया एक काम करोगे तो अल्लाह नाल ऐलान जंग है। सोनिया केड़ा मकाम? फरमाया मन आदली वलियन फकद आज़मतुहु बिल हर्ब। अल्लाह दे वलियां नाल दुश्मनी करोगे तो अल्लाह नाल ऐलान जंग करोगे। सूद दा कारोबार करोगे तो अल्लाह नाल ऐलान जंग करोगे। पता चलिया दो इतने बड़े अमल ने, जेड़ा बंदा रब्बुल आलमीन नाल मुकाबला करे, दसो कामयाब होवेगा या तबाह हो जाएगा? बोलो तो सही। हुण मैं आप सारे तुसी सारे अपने गरीबाना च गौर करिए, असीं की करते जा रहे हैं। मुहर्रम शरीफ का महीना आवे तो देगा सब तो अगे लैने चला दे भी सबीला ला दे भी सारे इतमाम करते रहिए, लेकिन मिशन हुसैन नू समझिए नहीं। याद रखना मेरे आका हुसैन राजी नहीं होवेगा, देगा खान खिलान नाला आका हुसैन राजी नहीं होंगे। जिस वास्ते इमाम अली मकाम ने अकबर दे जवानी पेश की है, असगर दा बचपना पेश की दिया, कासिम नू पेश की दिया, उस्मान नू पेश की दिया, उमर नू पेश की दिया, अब्दुल्ला नू ते औनो मोहम्मद नू पेश की दिया, अब्बास दे बाजू कटवाए ने। जिस वक्त तक तू मैं उस मिशन दी पासदारी नहीं करांगे, आका हुसैन राजी नहीं होंगे।
समझ आ रही कि कोई ये आखने नाल ते लोग गल नहीं बनती मैं हुसैनी हाँ जी, मैं हुसैनी हाँ। ओ भाई तेरे आखन की लोड़ नहीं, तू ऐसे हालात पैदा कर सही आप ही आखन मनो इसनों हुसैनी है। हाँ ऐसे हालात पैदा कर दो और ऐसा किरदार अपनाओ कि तुम आखन की लोड़ ही ना पवे। हुण अगली गल ते तवज्जो करो, नौजवानों नाल मेरी बिलखुसूस अज की गुफ्तगू तवज्जो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन एक और गल दसो, इसने अंदर होर किहड़ी खामी मौजूद है? मेरे आका हुसैन फरमांदे ने दे अंदर खामियां मौजूद है, जानवरां नूं आपस विच लड़ांदा है, मुर्गियां नूं लड़ाण दा शौक रखदा है, कुत्तियां नूं लड़ाण दा, तितर बटेर आपस विच लड़ाण दा बड़ा शौक रखदा है। इस सफ दे अंदर मौजूद दूजी तीजी चौथी आगे आखिरी सब तक सारे बैसहवान जेड़े बैठे ने गौर करिए ना, सी जेड़ा कम रोज पे करदे हैं जानवर पे लड़ांदे हैं, केंडी सुन्नत पे अदा करदे हैं, केंडे तरीक ते खड़े हैं। बोलो तो सही, किदा किरदार है? यजीद दा किरदार अपना के ते आखदे पे सी हुसैन ना बेलिया झूठ ना बोले कर एडियां बड़ियां बरगावां इतनी बड़ी बारगाह दे नाल धोखा दे अच्छी गल नहीं। अल्लाह दा वास्ते अपने किरदार नूं बदल ले, जानवरां नूं ना लड़ाया कर, प्यार कीता कर लेकिन लड़ाया न कर। अल्लाह दी मखलूक कायनात लड़ाण वास्ते नहीं भेजी गई, जेड़ा कम तू पिया करदा है किरदार यजीदी है हुसैनी नहीं। आका हुसैन यजीद विच होर किहड़ा है मौजूद है? फरमाया ज़ना नू अच्छा समझदा है, ज़ना बिरदा नू अच्छा समझदा, कोई गल नहीं जेड़ा बंदा जिहदे नाल मर्जी ज़ना कर लेवे। ओए मेरे भाइयों, अल्लाह करीम ने कुरान विच की फरमाया? फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशा। फरमाया ज़ना दे नेड़े ना वरियो, इंतहाई फाहिशी ते बुराई दा अमल जे। और जनाबे वाला ज़ना दे बारे उलमा ने लिखिया है ये ओ गुनाह है जरा मुंह किसी दा काला करे, जो तक नहीं मरेगा, जो तक ओदा मुंह काला ना हो जाए। समझ आ रही कि कोई नहीं? बोलो, गल्लां मेरे गल कुछ चुभ रही ने, अच्छी नहीं लगती पियां है ना? बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। ज़ना वो अमल है कि जेड़ा बंदा कर गुजरे ना, किसी नाल ज़ना कीतिया तो उहदे घर च होवेगा है, तवज्जो की कोई ना? ते साढ़े मुआशरे च ज़ना ही ते आम है। जदों दा मोबाइल आया सारा कुछ ही आम हो गया, बहुत कुछ गंद साढ़े मुआशरे पर बिल्कुल पा दिता गया। एक अंग्रेज़ की बड़ी साजिश है, उस आख्या मुसलमानों के अंदर वो अगर इस्लाम करना है, इस्लाम की गैरत करनी है तो और कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है बेहयाई इसके अंदर कुट के पा दो, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। अकबर अलाहाबादी एक शायर हो गुजरिया, अकबर अलाहाबादी बड़ा निकाद किस्म का शायर है। उसने जदों ये टेलीफोन के रोले चले ना, इस तो पहले दौर की गल पे करदा, जो तक वो टेलीफोन से दूसरा, उसने जनाबे वाला उदों एक शेर लिखा सी, वो आखदा है कि अब चश्मे मुरब्बत कहाँ रही बाकी, जब से बातों का जरिया टेलीफोन हुआ। उसका क्या हया ही खत्म हो गई, कोई पहचान ही नहीं है। पहले बंदा किसी के सामने बहना है, गल कर है, हया होंदी है, नजर शर्मा नाल निगाहां झुक जाती हैं। हुण जे एक बंदा कित्थे बैठा, दूआ कित्थे बैठा, गल करने वाला इत्थों, दूजा उत्थे बैठा गल पिया करदा, हया के आवे उसनूं की पता कि अगले दे बाल सफेद ने, उम्र दी किस हद ते खड़िया, जो मुँह चाहता उस बक दिंदा है। मुआशरे च बुराई और बेहयाई इस तरह फैल रही, नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद कर दी गई है।
आखने ले आखे सी उस आगे आके कि हीरे के अंदर सवाए चमक के और कुछ नहीं होता। अगर हीरे के अंदर से चमक निकाल दी जाए तो हीरा हीरा नहीं रहता। एक मुसलमान जवान के अंदर सिवाय हया की कुछ नहीं। अगर मुसलमान जवान के अंदर से हया निकाल दिया जाए, ये मट्टी का एक बुत तो हो सकता है, फिर इंसान वो मर्द नहीं कहला रहा। समझ आ रही है हज़रात की कोई? आज जनाबे वाला गौर करो, मैं गल करा तो जनाबे वाला खून दे आंसू रोन ते दिल करदा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर होवे या डेरा गाजी खान या मंडी बावल दी यूनिवर्सिटियां होवन, बेटियां बाप ने भेजियां ने, मां ने भेजियां कि साड़ियां बेटियां पढ़ के आवन गियां। पता चलिया 55,000 बेटियां दे स्कैंडल मुआशरे विच आ रहे ने और मुआशरे दे ओ जनाबे वाला मेहमान जेड़े लोगां दी परवान तरबियत करने वास्ते उत्थे बैठे ने, उन्हां बेहयात मीना फितरत लोगा ने पाकीज़ा मनसब भी तबाह बर्बाद कर छोड़े आए। नाल कम किया कि बेटियां की असमत दरी भी कर दी है। मेरे भाइयों, जिस वक्त मुआशरे में बेहयाई फैलना शुरू हो जाए, समझ लो मुआशरा तबाह बर्बाद हो गया, गर्क हो गया। मेरे इमाम ने फरमाया यजीद के हक इस बात से बैत नहीं करता। यजीद जना को अच्छा समझता है, हुसैन जना को नफरत कर दे ने। हुण गौर करिए यार, हुसैनी तवज्जो नाल सुने कि मैं अगर मेरा किरदार वो है तो क्या है कि मैं हुसैनी हाँ या यजीदी हाँ? बोलो तो सही भाई, बोलते नहीं पे। हर बंदा अपने किरदार से गौर करे, तवज्जो करे। असी इस वास्ते मैद पे करदा, एक करबला दी असल है। असा जड़ा समझिया कि बस जो ऐसी गुफ्तगू कर दी जाए जो अखा चो आंसू आन तो बस कमाल हो गया जी। आंसू जिक्र हुसैन में निकलना ये दारैन की सआदत है, बख्शिश के लिए सनद है। मगर याद रखना हुसैनी मिशन को भी अपनाना ये भी ज्यादा जरूरी है। समझ आ रही है हज़रात की कोई नहीं? हुण तवज्जो करो, अगली गल ते करिए, मैं जल्दी जल्दी की चलना चाह रहा। मेरे भाइयों, ये ते गल्लां वो हो गई ने जिहड़ी आका हुसैन ने जनाबे वाला यजीद के मुकाबले बयान फरमाया। तवज्जो करना मेरे भाइयों, गौर करना। जो करबला दा वाक़या सानिया हो गया है, काफले चलदियां 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 बाजार चो गुजरदियां ओ मकाम आ गया कि दमिश्क दा बाजार है। दमिश्क दा जनाबे वाला दरबार लग्या। यजीद तख्त नशीन है, उत्थे इमाम अली मकाम दा सरे नियाज़ भी पहुंचा दिता गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और युक्ते मौजूद ने, सैयदात युक्ते तशरीफ फरमा ने। यजीद के सामने मुकालमा पे आंदा है ते जनाबे वाला यजीद ने उत्थे अपनी वाले अहमद तकरीर करके रोह पाने की कोशिश की थी। ज़माने नूं दसना कोशिश दसन की कोशिश की थी है। बागी लोग सन, उन्होंने असा जनाब वाला तबाह बर्बाद कर छोड़िया। ओ मेरे भाईओ, उस मकाम ते खातून खड़ी हो सकर लगदा ते बागी कौन ने? आखन लग्या मदीने विच रहने वाला है। आप पूछया कौन है? जवाब दित्तिया ओ मदीने दे विचों जेड़ा बंदा आया उसदा नाम हुसैन इब्ने अली है। तो खातून कहन लगी हुसैन इब्ने अली अगर ना है ते हुसैन इब्ने अली ओही ते नहीं जेड़ा तुहाडे नबी दा दोतरा है, जेड़ा तुहाडे नबी दा नवासा है। आखन लग्या ओही है। आखन लग्या मलून केड़ा बदबख्त है। रूमी शामी खातून आई ओ जनाबे वाला आखदी है तू केड़ा बदबख्त है, तुझने जनाबे वाला नबी दे नवासी नु ज़िबा करके बागी करन के बागी गर्दान छोड़िया, बागी कलमाना शुरू कर देती आई। आखन लग्या खातून अगर तू फला इलाके दी ना होंदी इसी वक्त मैं कत्ल कर देंदा। ओ खातून आवाज देंदी है ओ रूमियों शामियों, तुहाडे इलाके दी इज्जत ते मौजूद है ते तुसा क्यों नहीं पे खड़े होंदे? कहंदे ने कि हजारां दी तादाद विच बंदे खड़े हो गए ते जनाबे वाला तलवारां उठा लियां ते आखन लगे यजीद अगर एक जुमला भी तू मजीद दोहराया ते तेरा सर तन तो जुदा कर दिता जाएगा। तवज्जो करना, उसी मकाम ते सैयदा ज़ैनब बोलियां, सैयदा ज़ैनब बोलियां ते आखन लगियां या अल्लाह वाह तेरी तकदीर तेरे फैसले ने
एक खातून दी इज्जत दी गल आई है ते इतने मर्द खड़े हो गए ने। आज तेरे नबी दियां नवासियां दरबारे यजीद विच खड़ियां ने ते मुसलमान मुर्दा होके बैठे ने। मेरे भाइयों तवज्जो करना, यजीद ने जो हालात का जायजा लिया, इमाम अली मकाम दे लखते जगर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप नाल गुफ्तगू करन तो बाद आपने मुआहिदा की इतिहास दसो तुसा जेड़ी गल आखोगे मैं मन्नागा। तवज्जो है ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया इंज करना, मैनू तकरीर करन दी जुम्मे दा खुतबा देने दी इजाजत दे। हाय हाय किस दी बोलो तो सही ना, जुम्मे दा खुतबा। असा कह जी ठीक है तकरीर कर लो, उसनू तो नहीं पता। अल्लाह अकबर, ये तो अली दा खून है, नबी दा नवासा है, उसनू तो इस गल दा इदराक नहीं है। तवज्जो मेरी जानिब रखो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर तो जलवागर हुए, तकरीर करना शुरू कर दी। इमाम ने फरमाया ओए ओ कूफियो जान दे सी कौन हुण थया सुभा रहे हो, जान दो सी कौन। एक खत लिख के बुलाया कैसी कौन सो लोग। गुफ्तगू होनी शुरू हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ा वलवला अंगेज खिताब फरमाया। यजीद ने जो वेख्या ना, तवज्जो यार, यजीद ने जो हालात नूं वेख्या उस आख्या भी तो कम कुछ होर हो रहा। उसने जनाबे वाला मुअज्जिन आख्या उठ तू अजान पढ़। मुअज्जिन ने अजान शुरू कर दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रुक गए। मुअज्जिन जो पहुंचे ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज दी रुक जा मुअज्जिन, नाना तेरा है या मेरा है। हाय इससे ना दवा से खामोश हो जा। मुअज्जिन रुक गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर तकरीर फरमाई। फरमाया जिसका नाम मिटाण वास्ते तू बड़ी कोशिश की थी यजीद, ऐ कुत्तिया जिस नाम मिटाण वास्ते कोशिश की थी ना ते तेरे दरबार तेरी मस्जिद की बुलंद प्या होंदा है। अल्लाह हुण तवज्जो करना, मैं त्रै गल्लां अर्ज प्या करदा, किताब दा हवाला मैं नाल अर्ज प्या करदा वां। जिसनू शक होवे किताब जाके घर खोल के बाजार चो मंगवा के वेख लवे। पहली किताब दा नाम मजालिसुल मोमिनीन। कि नाम है? मजालिसुल मोमिनीन। कूफा के अंदर बसने वाले लोग कौन? शिया ने अली। किताब दा वाला उदे अंदर। अब तवज्जो करना उसी किताब दे अगले जनाबे वाला चैप्टर ते जाओ, अगे सफे जाओ। बेवफाई करने वाले कौन? कूफे दे लोग। कूफा विच बसन वाले कौन है? तवज्जो की कोई नहीं। किताब मैं पेश पे करना, किताब मेरी भी नहीं। इतनी बैठे हो साढ़े स्कूल अफ्तार दी किताब भी नहीं। किताब दा नाम मजालिसुल मोमिनीन। आम दी रिकॉर्ड गल कूफा बसन वाले लोग कौन? ओही लोग बेवफाई पे कर देने। और तवज्जो करना अगली गल, यजीद ने जो हालात नूं वेख्या, इखबारे मातम दूजी किताब दा नाम। और बिजली आनी जानी जैसी तुसा ते इत्थे रहो ना। इखबारे मातम दे विच दूजी गल मौजूद, भाइयां दी किताब है। तवज्जो मेरी जानिब रखो। यजीद ने इदराक महसूस की हालात बिगड़ गए ने, एक होर ही हालात पैदा हो गए। हुण की करिए? उस जनाब घर गया, उस आख्या ठहरो ठहरो मैं कुछ करदा। घर वाले आख्या रोला पाओ, रोना शुरू कर दो, एहतमाम करना शुरू कर दो। सब कुछ हो गया। सैयदा कायनात दी बेटी हजरत ज़ैनब बोलियां। और तवज्जो यार मेरी जानिब रखो।
सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैह आपने कलाम फरमाया, फरमाया यजीद कुत्तिया त्यों ते तेरे चेले ही नबी दे घर वाले नूं पे शहीद कर दे ने ते उन्हें खुद रोने पिटने नजर पे आंदे हो। मैं दुआ पे कर दिया किताब इखबारे मातम में ओदे अंदर ये लफ्ज़ मौजूद ने। सैयदा ज़ैनब फरमादियां ने मैं दुआ पे कर दिया अल्लाह करे क़यामत दी सुबह तक ये कर दे चले जाओ। और बोलो ना दुआ करने वाली सैयदादी है भाई, बोलते नहीं पे, बोलो तो सही। और नबी दी धी दुआ करे तो फिर मालिक कबूल ना करें, किवें हो सकता है तवज्जो की कोई ना। हुण आप देख लो, तवज्जो करना। अगली गल, अगले दिहाड़े मेरे को मसला आ गया, तवज्जो यार। एक मेरे करीबी दोस्त ने तो मां आखन लगे हजरत साहब एक गल दसो भाई, कल एक बंदा मिल गया तो आखन लगा भाई असी जी कन्ने मुर्कियां पहने हैं ना भाई, क्यों पहने हो जी? इस वजह तो पहने हैं कि जो जंगे सिफीन हो रही सी, हजरत सईदना अमीर मुआविया ते हजरत अली आमने सामने होए ना, हुण उदों समझ कोई नहीं आनी सी भाई हैदरी कौन ने ते उमवी कौन ने, हजरत अली ने मनण वाले कौन ने, ते है तवज्जो भी कोई नहीं। इत्थे बैठे हो, अब बोलो तो सही। बस समझ ही कोई नहीं आती पई उम्मी कौन ने हैदरी कौन है, फैसला नहीं हो पा रहा। हजरत अली आखा तू तो कन्ने मुर्गियां पा लो, तवज्जो है कि कोई ना। हजरत अली क्या आखा की करो, मुर्गियां पा लो। मैं कहा बड़ा बेईमान बंदा है यार। हजरत अली तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया ना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा। वो हजरत अली को नहीं पता कि जेड़ा बंदा मर्द होके औरत का लिबास पाए या जेड़ी औरत होके मर्द का लिबास पाए वो जहन्नमी है। तू बेईमान बंदा ऐसा है कि जो हजरत अली इधर ए मंसूब पे करदा कि हजरत अली अपने मनण वाले को जहन्नमियां दा काम करवा रहे ने। मैं कहा माद अल्लाह अगली गल अगर आख छोड़िए तो फिर गल भी ठीक हो सी। हजरत अली क्यों नहीं आखा ओए तुम सारे नीले पीले रत्ते पीले कपड़े पा लो, तो समझ आई कि कोई नहीं। ओ बोलो तो सही ना, है तवज्जो की कोई ना। और मैं इसको ज़्यादा वजाहत नहीं करता भाई, तवज्जो है। ओ बोलो ना, मसला ये है कि जिस कौम दा अकीदा ते जिस कौम दा मजहब ते जिस कौम दा ख्याल, इथों आवाज आई उथों आवाज आई, इथों आवाज आई हेदों आवाज आई होदों आवाज आई, जिस कौम नूं आवाज आवन ते अकीदा बने ओदी गल्लां केड़ियां सच्चियां हो सन। अरे अकीदा तो उसी का सच्चा होगा जिसको कहीं से आवाज नहीं आएगी, या रब तो कुरान पढ़ेगा या मुस्तफा का फरमान पढ़ेगा। को समझ आएगी कोई नहीं। सारे माशरे में अज कौम नूं आवाज़ आंदियां ने, आवाज आई वो कौन आवाज पे देंदा भाई? नबी फरमाते मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सी? फरमाया एक रब का कुरान, दूसरी आले बैत। फरमाया जब तक ये दोनों इकट्ठी और इसी हाल में चलते चलते ये मीज़ान कौसर के ऊपर आएंगे, फरमाया मेरे आका ने फरमाया कौसर की नहर पे इकट्ठे होंगे। और तवज्जो करना, ये दोनों कायनात में इसी तरह इकट्ठे चलते रहेंगे। ये कुरान और आले बैत दोनों इकट्ठे रहेंगे। अब गौर करना, जब तक ये दोनों इकट्ठे रहेंगे चलते चलते यही इकट्ठे आकर कहां मिलेंगे? कौसर पे। अब गौर करना, जिस घर में ये दोनों हों, है थी बैठे हो ओ भाई, नबी बयान किया है, नबी बयान फरमा रहे ने कुरान और मेरी आले बैत ये दोनों इकट्ठे रहेंगे जहां तक कि क़यामत कायम होगी और कौसर पे आकर जमा होंगे। हुण वेखना ते पैना है कि कुरान ते आले बैत दो इकट्ठे किथे किथे ने भाई, बोलते नहीं सही। और वेखना ते है कि कुरान किथे ते आल किथे। जिथे आल नजर आए कुरान नहीं, समझ लो गल ओदी भी कोई नहीं।
समझ रहे हो कि कोई नहीं है? जिथे आल नजर आए जाहिरी तौर पे, कुरान नजर ना आए, समझो गल कोई नहीं। तो जिथे कुरान नजर आए आल नजर ना आए, गल इन्होंने भी कोई नहीं। गल उत्थे ही बननी है जिथे कुरान भी होवे, नबी दी आल भी होवे। है तवज्जो की कोई नहीं? संगिया ते और कोई नहीं आ, तू ते मैं ही आ। कोई यजीद दे कसीदे पढ़े ते कुरान नू सीने लाए, ते कोई कुरान दे तो दूर हो के आल दे नारे लाए, गल दुआ दी बननी कोई नहीं। असा सुन्नी आ, साडा अकीदा है जिस तरह कुरान सच्चा, कुरान दी निस्बत नाल आल भी सच्ची। ओ बोलो, समझ आ रही है रात की कोई नहीं? जिदी सोच गड़बड़ होवे इधर भी उदों में गया। कामयाब वही होगा जो आल को भी मानेगा, कुरान को भी मानेगा। जरा यजीद नू चंगा ने कहा कि वो भी निकले, तो जरा कुरान तो दूर तू भी निकल। दरम्यान ही चलन गए जेड़े कुरान नू भी मनसी, आल नू भी मनसी। हाँ, वे लोग कहते नहीं वो तो आल को मानते हैं। गल लंबी हो रही, मैं आखिरी कर रहा हूं जुमला, तवज्जो यार। वो तो आल को मानते हैं। मैंने कहा कौन मानता है? वो आल को मानते हैं। मैंने कहा कोई नहीं मानते। कहने लगे क्यों? मैंने कहा नबी की कितनी बेटियां? कहने लगा 4। मैंने कहा वो मानते कितने हैं? सुभान अल्लाह। हाय हाय नहीं बोलते पे। वो कितनों को मानते हैं? कहने लगा 1 को। तो मैंने कहा वो आल को नहीं मानता। फिर तवज्जो करना, आजकल एक बिल पास होया है। हाँ हाँ, वो सहाबा वाले बैठ की तौहीन करने वाले के लिए सजा मुंतखब की गई। इस हुकूमत तो और चंगा काम कोई नहीं किया, सब तो बड़ा चंगा यही की इतिहास। बोलो यार, हुण जना वाला कई दे खराब, हम फितना हो जाएगा। मैंने कहा होना है। खबीसो तुसा सहाबा नू बड़ा भोगे है, बोलते नहीं पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाबा का गुस्ताख होगा उसके लिए दारा तंग होगा। हाँ, बड़े मेरे खराब, वो जी ये क्यों हो गया है? ये देखो जी मसलक की बुनियाद पे पाकिस्तान नहीं बना था, ये तो कलमे की बुनियाद पे बना। मैंने कहा तू मंदा है कलमे की बुनियाद पे? तो ए भी नहीं मंदा जी। पहले ये तो बताओ कि तुम ये भी मानते हो। हमारे पास तो वो सारे प्रूफ मौजूद आन दी रिकॉर्डेड। तवज्जो रात की कोई नहीं। अब गौर करना, नबी की 4 बेटियां, 1 को माने, 3 को छोड़े, आल को नहीं मानता। वो तुहाडे किसी 4 ब्राह्मण चोकियां कोई मन्ने त्रिया ना मन्ने तुसी कबूल कर सो? जे तुसी नहीं कर देते हुसैन करेगा, सईदा कायनात कबूल करेगी। तवज्जो करना यार अपने जुमले पे। इमाम अली मकाम के एक बहन जिसका निकाह हजरत उमर के साथ हुआ, ये कहते हैं वो हजरत अबू बकर की बेटी मोहम्मद बिन अबी बकर की बहन थी। मैंने कहा जाहिला, हम तेरी नहीं सुनते, जाफिर की सुनते हैं। हजरत इमाम जाफिर फरमाते हैं कुवारी की बेटी है, फातिमा के बतन से है। उठा अल-इस्तिबसार, वो कभी गारदियां भी पढ़ियां करो ना तो समझ आएगी कोई नहीं। तो जो एक को माने अपनी मर्जी का, जिसको चाहे मान ले, वो आल को मानता है? नहीं। पता चले गाले नहीं बढ़ने। नबी दे सारे घर मनना पोसी जी, गल तां ही बढ़नी है। आधों को मान लो, आधों को छोड़ दो, मिठा मिठा तो कोड़ा कोड़ा, इंज नहीं होता। समझ आइए रात की कोई नहीं। इस वास्ते अकीदा अपना दुरुस्त करो। हमारी कौम भी देखती है आल का बड़ा जिक्र करते हैं। मैंने कहा आल में से गिनती किसको है? पहले आल तो मुझे गिन कर तो दो, तुम ही बताओ आल है कितनी, कौन है आल में? नबी की बीवियों को वो ना माने तो आल में कैसे? नबी की आल को कैसे मानेगा? माज़अल्लाह हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर वो ज़ना जैसे मुज़ी इल्ज़ाम को हजरत सैयदा के लिए साबित करता है। वो समझ आ रही है तो की कोई नहीं।
नबी की 3 बेटियों का इनकार करता है, नबी की नवासी का इनकार करता है, तुम फिर भी कहते हो वो बाल को बड़ा मानते हैं। पता नहीं कहाँ मानते हैं, वो तुम्हारे नज़दीक क्या है? लफ्ज़ा नाल नहीं, गल विच भी वेखो, विच हो रहे गल। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला मैनू तुहानू समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए।